तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। लॉकडाउन स्पेशल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। बेसिक इंग्लिश ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक आज हम शुरू कर रहे हैं, जिसे हम एडजेक्टिव या डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं और हिंदी में ये विशेषण कहलाते हैं। आज की हमारी वीडियो नंबर 11 है। शुरू करते हैं। एडजेक्टिव्स को आगे डेफिनेशन समझने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए, इस पिक्चर में हमारे सामने कुछ हैंड्स हैं और जो दिखने में बिल्कुल क्लियर समझ आ रहा है कि ये हैंड्स साफ हैं और ये हैंड्स मैले हैं, यानी साफ नहीं है। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश में इनके लिए क्या वर्ड्स यूज किए जाएंगे। ये जो हैंड्स हैं स्टूडेंट्स, ये क्या है? क्लीन है, दिख रहा है आपको, साफ है। और ये जो हैंड्स हैं ये डर्टी हैं, ये देखिए डर्टी हैंड्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हैंड्स भी संज्ञा है, ये ठीक है। अब इस संज्ञा की यहाँ पर विशेषता किसने बता दी? क्लीन शब्द ने बता दी, यानी ये हाथ कैसे है? साफ है। वहीं डर्टी यानी गंदा होना, मैला होना, वो इस संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं यहाँ पर कि ये जो हाथ है वो कैसे हैं? मैले हैं। ठीक है, तो एक आइडिया हमें मिला। और एग्जाम्पल देखते हैं। अब जब अगर आपके हाथ साफ होंगे तो आपको पता है आप क्या बनोगे? मजबूत बनोगे, जैसे ये बालक। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग का अर्थ हो गया बालक। अब इसके बारे में अगर हम कुछ लिखें कि ही इज स्ट्रॉन्ग, या मैं लिखूं ही इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय, कि यह बालक जो है वो कैसा है? स्ट्रॉन्ग है, यानी मजबूत है। तो ये स्ट्रॉन्ग शब्द जो है इस बालक की क्या कर रहा है? यहाँ पर विशेषता बता रहा है, जो कि एक एडजेक्टिव का काम होता है। तो स्ट्रॉन्ग हो गया हमारा एडजेक्टिव। वहीं अगर आपके हैंड्स डर्टी हैं, आप स्वच्छता नहीं रखते हैं, तो आप क्या बन जाओगे? कमजोर हो जाओगे। ठीक है, यानी आप वीक हो जाओगे। तो इसके बारे में अगर हम लिखें तो क्या आएगा? ही इज अ वीक बॉय, या ही इज वीक, या दिस बॉय इज वीक। तो यहाँ पर वीक शब्द ने बॉय की विशेषता बताई, यानी उसको मॉडिफाई किया, उसके बारे में कुछ मोर इंफॉर्मेशन दी हमें, तो ये भी हो गया हमारा एडजेक्टिव। और देखते हैं एग्जाम्पल। अब जब आप मजबूत होंगे तो ऑब्वियसली तेज दौड़ पाओगे, और अगर वीक होगे तो क्या? धीमा दौड़ पाओगे, यानी कि धीरे दौड़ोगे। तो यहाँ पर भी ये फास्ट शब्द जो है इस बॉय की विशेषता बता रहा है, और यहाँ पर ये स्लो शब्द जो है, यानी SLOW स्लो, ये इस बॉय की विशेषता बता रहा है। तो ये दोनों भी क्या हो गए? हमारे एडजेक्टिव हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं समझ गया हूँ कि आप ये इसका एक सिंपल सा मीनिंग तो जरूर ही समझ गए होंगे। इसको अगर साधारण भाषा में अगर हम कहें तो ये होता है वर्णन करने वाले शब्द, वर्णन करने वाले शब्द। ठीक है, देखिए हिंदी में अगर इनको कहें तो ये होते हैं विशेषण। डेफिनेशन क्या बनेगी? किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताना, कि विशेषता बताने वाले शब्द। ठीक है, वो क्या होते हैं? हमारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं या एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अभी आपके सामने आए थे। हिंदी में इसकी डेफिनेशन हो गई ये। इंग्लिश में देखो क्या डेफिनेशन होगी? एडजेक्टिव्स टेल अस समथिंग मोर अबाउट a noun और pronoun। ठीक है, वही परिभाषा बनी। किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बताने वाले शब्द जो हैं वो क्या होते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे अभी आपको बताया मैंने, मजबूत लड़का, कमजोर लड़का, साफ हाथ, मैले हाथ। ठीक है, तो ये सब शब्द हो गए हमारे एडजेक्टिव। अब हम इनको और अच्छे से समझते हैं। देखिए, ये वर्णन करते किस आधार पर है? इनका वर्णन करने का आधार क्या होता है? वो होता है गुण।
इसे हम कहते हैं क्वालिटीज। अब क्वालिटीज तो बहुत प्रकार की होती है किसी भी संज्ञा में और किसी भी सर्वनाम में। किसी संज्ञा या सर्वनाम के जो गुण हैं उनके आधार पर ही डिस्क्राइब किया जाता है, एडजेक्टिव काम करता है। अब वो गुण कौन कौन से हो सकते हैं? उसका रंग हो सकता है, उसका आकार हो सकता है, उसकी आकृति हो सकती है, उसकी स्थिति हो सकती है, उसकी संख्या हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सब चीज़ों के आधार पर ही डिस्क्राइबिंग वर्ड्स काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको इसकी डेफिनेशन समझ आई होगी। अब हम एक छोटी सी स्टोरी की हेल्प से कुछ और एडजेक्टिव्स को समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये हमारे सामने दो गर्ल्स हैं। दीज आर चुन्नी एंड मुन्नी। एक का नाम चुन्नी है, एक का नाम मुन्नी है। ठीक है, अब देखिए, ये दोनों लड़कियां जो हैं क्या हैं? फ्रेंड्स हैं। और कैसी फ्रेंड्स हैं? गुड फ्रेंड्स हैं। यानी इन दोनों लड़कियों की दोस्ती के बारे में बताया गया है कि इनके बीच में कैसी दोस्ती है? अच्छी दोस्ती है। तो ये शब्द यहाँ पर फ्रेंड्स जो शब्द है, जो कि एक नाउन है, उसकी विशेषता बता रहा है। तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। और आगे देखिए, अब ये दोनों लड़कियों में से एक और कंपैरिजन किया गया है। देखिए, चुन्नी जो है वो बताई गई यहाँ पर टॉल। चुन्नी इज अ टॉल गर्ल एंड मुन्नी इज अ शॉर्ट गर्ल। मुन्नी इज अ शॉर्ट गर्ल। ओके, यानी चुन्नी इज अ टॉल गर्ल, यानी चुन्नी लंबी है और यह क्या है? छोटी है। अब देखिए, गर्ल जो होता है वो एक नाउन होता है और इस नाउन की यहाँ पर विशेषता बता रहे हैं यहाँ पर शॉर्ट, और इस नाउन की विशेषता बता रहे हैं यहाँ पर टॉल। तो ये हो गए हमारे एडजेक्टिव। जो भी अंडरलाइंड वर्ड्स हैं वो एडजेक्टिव हैं। इसके बाद देखते हैं, ये दोनों बालिकाएं जो हैं, देखिए इंटेलिजेंट बताई गई हैं यहाँ पर। दे बोथ आर इंटेलिजेंट। तो इन दोनों की एक साथ विशेषता क्या बता दी कि ये दोनों ही क्या है? बुद्धिमान है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंटेलिजेंट वर्ड जो हो गया हमारा एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, और देखिए आगे, अब चुन्नी जो है यहाँ पर डिसेंट बताई गई है। देखो, चुन्नी इज डिसेंट बट मुन्नी इज नॉटी गर्ल। यानी मुन्नी जो है वो तो है शरारती और चुन्नी जो है वो है बड़ी ही सभ्य या शालीन। ठीक है, तो ये डिसेंट वर्ड जो है चुन्नी की विशेषता बता रहा है। तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। नॉटी वर्ड जो है इस गर्ल की, इस मुन्नी की विशेषता बता रहा है। तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब देखिए यहाँ पर चुन्नी को रेड फ्लावर्स पसंद है। चुन्नी लाइक्स रेड फ्लावर्स बट मुन्नी लाइक्स वाइट फ्लावर्स। यानी फूलों की विशेषता बता दी इस बार। ये कैसे फूल है? लाल। और ये कैसे फूल है? वाइट। तो ये दोनों शब्द हो गए हमारे एडजेक्टिव। और देखिए आगे, चुन्नी हैज अ वाइट कैट। चुन्नी के पास कैसी बिल्ली है? वाइट कलर की बिल्ली है। एंड मुन्नी हैज अ ब्लैक डॉग। मुन्नी के पास कैसे कलर का कुत्ता है? ब्लैक कलर का कुत्ता है। तो ये दोनों के दोनों वर्ड्स हमारे हो गए एडजेक्टिव। और आगे देखते हैं, चुन्नी जो है उसकी आंखें यानी उसकी आईज ब्राउन कलर की हैं और मुन्नी की आईज जो है वो ब्लू कलर की है। तो ये ब्लू और ब्राउन वर्ड्स जो हो गए हमारे एडजेक्टिव्स हो गए। ये विशेषता बता रहे हैं आईज की विशेषता, आंखों की विशेषता, आंखों के बारे में समथिंग मोर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है ये। चुन्नी लाइक्स हॉट मिल्क। चुन्नी को देखिए क्या है, दूध पीना पसंद है। लेकिन यहाँ पर दूध की भी थोड़ी और इंफॉर्मेशन दी गई है कि दूध कैसा दूध? हॉट होना चाहिए, यानी गर्म होना चाहिए। ठीक है, तो दूध जो है वो गर्म है। और उधर मुन्नी को आइसक्रीम पसंद है और मुन्नी को आइसक्रीम भी कैसी? कूल आइसक्रीम पसंद है।
तो यहाँ पर हॉट और कूल ये दोनों शब्द हो गए हमारे एडजेक्टिव। और देखिए आगे, चुन्नी हैज वन डॉल। चुन्नी के पास क्या है, एक, वन यानी एक डॉल है। ये देखिए चुन्नी के पास एक डॉल है, तो डॉल है, चुन्नी के पास डॉल है, ठीक है, लेकिन डॉल वर्ड के बारे में और इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है इस शब्द से, जिसे हम पढ़ रहे हैं ONE वन। तो ये वन शब्द भी हो गया हमारा एडजेक्टिव। इधर मुन्नी हैज 2 पैरट्स, तो पैरट्स यानी तोते, और यहाँ पर कितने तोते बताए गए हैं, 2 पैरट्स बताए गए हैं, तो ये भी हो गया हमारा एडजेक्टिव। और आगे देखते हैं, ये देखिए दोनों बालिकाएं जो है यहाँ पर प्लेयर्स बताई गई हैं, और दोनों बालिकाएं ब्रेव बताई गई हैं। ये कैसी बालिकाएं हैं, ब्रेव हैं। तो ब्रेव शब्द यानी बहादुर होना, बहादुर, ठीक है। तो ये एक विशेषण है, इन बालिकाओं की विशेषता बता रहा है कि ये बालिकाएं कैसी हैं, ब्रेव हैं। और प्लेयर्स कैसी हैं, ये काफी अच्छी प्लेयर है, अच्छी खिलाड़ी है। तो ये दोनों शब्द जो हो गए हमारे एडजेक्टिव हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थे हमारे एडजेक्टिव की डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल्स, उसके आधार, किस आधार पर वो वर्णन करते हैं। अब मैं आपको देता हूँ होमवर्क, जिसे आप वीडियो को बीच में रोक करके होमवर्क नोट करेंगे और उसे कंप्लीट करेंगे। देखते हैं, सबसे पहला होमवर्क है आपका मैच विद द सूटेबल एडजेक्टिव। आपको ये कुछ नाउन्स दिए गए हैं और इधर आपको एक लिस्ट दी गई है एडजेक्टिव्स की, लेकिन ये आपस में मिलान किए हुए नहीं है। आपको जस्ट इनको सूटेबल के साथ में मिलान करना है, ठीक है। ये है कैंडीज, ये है ड्रम, ये है वेल, ये है ब्रिक्स यानी ईंटें, ये है पॉपकॉर्न, ये है पिलो, और ये है नाइफ यानी चाकू। नेक्स्ट होमवर्क देखिए, इसमें आपको ये खूब सारे वर्ड्स दिए गए हैं, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव्स को सर्कल करना है, यानी गोल बनाना है, उसके चारों ओर सर्कल बनाना है, ठीक है। तो इनमें से जितने भी एडजेक्टिव होंगे उनको आपने एक लिस्ट बना लेनी है अलग से। नेक्स्ट देखिए, ये एक और लिस्ट है आपके लिए, इसमें भी आपको क्या करना है, एडजेक्टिव्स को सर्कल बनाना है, यानी गोला लगाना है उनके चारों ओर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा एडजेक्टिव यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। स्टूडेंट्स, इंडियाज फाइट अगेंस्ट कोविड-19, इस प्रोग्राम के तहत हम ये वीडियोस बना रहे हैं, और उसके लिए आपको घर पर रहकर ही अपनी पढ़ाई करनी है। सो प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, गॉड ब्लेस।